नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गोस्वामी आपको बता दूं जो शख्सियत आज हमारे पास में बैठी है, आपको मैं बता दूं मथुरा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो देव सर को नहीं जानता हो। इनका पूरा नाम है डॉक्टर देवदत्त शर्मा और प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, लेकिन इन्होंने बीएससी एमएससी की मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और इनकी कोचिंग को अब और कोई रन कर रहा है, इनके नाम से रन कर रहा है। इनका मथुरा में सबसे बड़ा नाम है बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स को लेकर के, और अब ये आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। काफ़ी सारे आपने हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे, पॉलिटिकल पॉडकास्ट हो गए, एजुकेशनल हो गए, लेकिन आज जो हम पॉडकास्ट लेके आए हैं श्री भगवत गीता पर, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जो हमारा यूथ है वो मानसिक तनाव से, मानसिक उत्पीड़न से जूझ रहा है और उसको एक सही राह नहीं मिल पा रही है। जब भी हम कभी टीवी न्यूज़ डिबेट देखते हैं तो हमने देखा है कि 4 लोगों को ला करके वहाँ पर लड़ाया जाता है, लेकिन हम आपके लिए एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट लेके आए हैं जो आप अपने पथ पर, अपने मार्ग पर आप अग्रणी कार्य कर सकें और मानसिक प्रताड़ना से सही हो सकें। आज के हमारे गेस्ट आ चुके हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप पहले अपने बारे में डिस्क्राइब कीजिए। जी, मेरी जो एजुकेशन है प्राइमरी लेवल से बीएससी डिग्री कॉलेज में हुई। मैंने वहाँ से पीजी किया। उसके बाद जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ मेरा, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। उस समय थोड़ा परिवार की तरफ से दबाव था कि मैं यहाँ पर नज़दीक आऊँ, तो मैंने मथुरा रिफाइनरी में यानी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर कुछ ऐसे कारण बने कि मुझे वहाँ से यानी जॉब मेरी छूट गई। तो फिर उसके बाद मैं एजुकेशन में आया। तो पिछले 22-23 सालों में मैं एजुकेशन मैंने बच्चों को दी है। इसी दौरान मैंने अपनी डिग्री भी बढ़ाई, पीएचडी भी की, मैथ्स से दोबारा एमए करके उसके बाद मैथ्स से पीएचडी की। उस पिछले 22-23 सालों से एजुकेशन के क्षेत्र में था मैं। तो मैंने इसी दौरान बीटीसी करके और आपका इस समय ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ, वहाँ के छात्रों की सेवाएं कर रहा हूँ। आप इतना बताओ मुझे, आपका इतना अच्छा नाम है मथुरा में, जी, देव कोचिंग सेंटर है आपकी, और आपने अपनी कोचिंग छोड़ दी है? नहीं, कोचिंग छोड़ी नहीं है, वो इस समय चल रही है, टीचर हायर कर रखे हैं। अच्छा। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने उच्च यानी कक्षा के बच्चे पढ़ाए, तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि एक मानव का जब जन्म होता है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो वो प्राइमरी एजुकेशन में भी मैंने सोची कि क्यों न एक यानी जो भगवान के स्वरूप हैं उनको निचले स्तर से अगर ऊपर की तरफ लिया जाए तो वो आगे जाके बहुत अच्छा बन सकते हैं। इसलिए मैंने अपने ब्रज की से अंदर ही और इस कार्य को चुना। अच्छा, आपने रिफाइनरी में जॉब करी है, एजुकेशन सेक्टर में आया, एजुकेशन सेक्टर को मतलब कार्यरत हैं, फिर आप आध्यात्म से जुड़ने का क्या अवसर मिला आपको? देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जब पृथ्वी पर उसका अवतरण होता है तो वो अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई अपने जीवन को सफल बना जाते हैं तो उनको सदियों तक याद रखती है। यहाँ उन्हीं मनुष्यों को याद रखा जाता है जिनके कार्यों की उनके मरने के बाद सराहना होती है। अब चूंकि मैंने भी सोचा कि मैं अपना कोई ऐसा कार्य करूं, भले ही मैं उन महापुरुषों के पग चिन्हों पर यानी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास है कि मैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने अपनी सनातन संस्कृति की सुरक्षा हेतु अपने आप को चुना कि मैं ऐसा कुछ न कुछ अपना जीवन का योगदान दूं जिसमें मेरे हजारों ऋषि मुनियों ने और महान दार्शनिकों ने इस सनातन धर्म को बचाया है। इस समय मेरे देश को यानी मेरे देश के अंदर सनातन धर्म की सुरक्षा की आवश्यकता है, इसको मैंने चुना। तो ये मन में धारणा आपकी 1-2 साल से ही आई, 5 साल पहले या 10 साल पहले कभी नहीं सोचा था कि मुझे आध्यात्म की तरफ जाना? बचपन में ही थी।
अच्छा पहले मैंने बचपन में आरएसएस को भी ज्वाइन किया था, अच्छा विश्व हिंदू परिषद में भी कार्य किया था अच्छा 93 से लेकर 98 के बीच में। लेकिन मुझे इस समय लगा कि मनुष्य की सबसे बड़ी उसके संस्कार है, अच्छा तो उन संस्कारों का स्रोत कहाँ है, क्योंकि हम तो रिसर्च के आदमी रहे, अच्छा तो इतनी यानी हमारे हजारों ऋषियों ने पांडुलिपियां लिखी, और हमारे कहा भी जाता है कि ब्रह्मा जी के बाद रावण को ही सिर्फ 4 वेदों का ज्ञान था। अच्छा उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी ने उन सभी चारों वेदों और पुराणों उनके संपूर्ण निचोड़ को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में और दिया हमारे इसको, इस पृथ्वी पर जितने भी निवासी हैं, तो पिछले 5000 सालों से वो हमारे जनमानस को ये प्रेरणा देती आ रही है, डायरेक्शन करती आ रही है। तो इसके लिए मैंने अपने आप को समर्पित किया है। तो आप किस भगवान को इष्ट देवता मानते हो? जी, हमारे यहाँ तो मेरे इष्ट देवता तो भगवान राम ही हैं, और श्री कृष्ण भगवान उनके स्वरूप हैं। अच्छा और मैं भगवान, कोई प्रत्येक मनुष्य के अंदर भगवान होता है, लेकिन उसके कार्यों के आधार पर भगवान यानी उसको पुरुषों की उपाधि दी जाती है। जैसे आपके अंदर राक्षस भी है और भगवान भी है। अच्छा जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो ये कहा जाएगा कि आप ईश्वर के कार्य कर रहे हैं, जब बुरे कार्य करेंगे तो आपके अंदर राक्षस तत्व तो मोदी काम जी कर के रहा है। अंदर कौन से भगवान है? नहीं, इस समय भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन सनातन धर्म को तो बचाने में उनका सक्रिय इस समय वर्तमान देश को आवश्यकता है। इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले जब मैं सुबह कुछ पढ़ रहा था, जी तो पहले मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय मैंने सुना, पढ़ा जी। नहीं, जिसमें मुझे समझ में आया कि भगवान अर्जुन थे, वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में उसका श्री कृष्ण जवाब दे रहे हैं। जी तो आप मुझे इतना बताएं कि भगवत गीता की जो स्टोरी है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गॉड का एक्सपीरियंस दिया था, उसको भगवान का अनुभव कराया। उस अनुभव से अर्जुन का क्या अनुभव हुआ? आपने बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया है, हाँ। क्योंकि उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति थी हाँ। ये तो अर्जुन को ही पता होंगी। हाँ। लेकिन जो हम महाभारत का जो अध्ययन किया, और उसके बाद जितने भी हैं पुरातन यानी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके आधार पर या ये कहें कि वर्तमान में कि अर्जुन को यह एहसास कराया कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर स्वयं भगवान होते हैं। अच्छा, यानी भगवान आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, कण कण में भगवान है। तो ये और फिर ये- मंदिर में क्यों जाते हैं लोग भगवान को ढूंढने नहीं, के लिए? उसका कारण ये रहा है कि आपने देखा हो कि अट्रैक्शन, जैसे साइंस में कूलाम लॉ होता है, अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ की जो छवि होती है, जो भगवान की छवि होती है, तो उस छवि को देखते ही मनुष्य के अंदर जो यानी एक एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो उसके सत कार्यों को या सत विचारों को बाहर लाती है। ये समझ लीजिए जैसे शांत जल में अगर आप एक कंकड़ डाल दें तो उसमें से गंदगी बाहर आ सकती है, और अगर मान लीजिए पानी शांत हो जाए, तो उसी तरीका क्या है कि अंदर जो विचार चलते रहते हैं उनको यानी बुरे विचार क्या है उस समय दब जाते हैं, और सत विचार मनुष्य के अंदर आते हैं। तो वो छवि लेकर कुछ समय तक उसके मस्तिष्क में रहती है, और उसको ये एहसास होता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ उनको भगवान देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से डरता है तो समझ लीजिए वो हमेशा अच्छे कार्य करेगा, बुरे कार्य करने से वो डरेगा। और यही कारण है कि अपराध जो व्यक्ति करते हैं उनको ये लगता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भगवान मुझको देख नहीं रहा, तो तभी उनके अंदर क्या है बुरी जो आसुरी प्रवृत्ति है वो प्रवेश करती है। मैं इसलिए एक मंदिर फनी में क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आपके चेहरे पे इतना तेज चमक रहा है जो मुझे, और आप डेली बेसिस पर आपके दिमाग में क्या चलता है सुबह उठते ही? मैं सुबह जगते ही अपनी यानी जो सुबह क्या है रात से पहले ही मैं अगले दिन के विचार करता हूँ अच्छा, कि मुझे अगला दिन किस प्रकार यानी एक सिस्टम बनाता हूँ कि मेरे ये कार्य हैं और मैं उन कार्यों में कितना बेहतर कर सकता हूँ, अपने कर्तव्यों का पालन कितने अच्छे तरीके से कर सकूं। तो मेरा जो हर समय मोटिव रहता है कि कोई भी कार्य हो उसको एक बेहतर ढंग से किया जाए, तो व्यस्त रहता हूँ। आपने कई प्रश्नों में भगवत गीता का नाम लिया, आप जी। मुझे इतना बताएं कि भगवत गीता क्यों पढ़ना आवश्यक है हमें? भगवत गीता
को पढ़ना क्यों आवश्यक है, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जैसे मनुष्य के लिए भोजन क्यों आवश्यक है। आप ये समझिए कि इस समय समाज में जितनी भी व्याप्त कुरीतियां हैं, आप ये कहें कि कोई भी अपराध हो रहा है तो उसकी जड़ में उस व्यक्ति का मनोविकार है। अच्छा। मनोविकार को अगर नियंत्रण में लाना है तो जीवन में जीवन के शुरुआती चरण में ही भगवत गीता का अध्ययन करा देना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को छात्र के रूप में, जिससे उसके अंदर जो मनोवृत्तियां हैं उन पर वो सेल्फ कंट्रोल कर ले। आप ये कहिए जैसे पुलिस की डर की वजह से अपराध रुक रहे हैं, भगवान के अगर किसी के अंदर ये महसूस हो जाए कि मेरे अंदर ईश्वर है तो वो शायद बुरे कार्य नहीं करेगा। और ईश्वर अगर वो उसको अपने अंदर के ईश्वर को जानना है तो भगवत गीता के द्वारा ही ये कार्य संभव है। इसीलिए प्रत्येक, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, आपने देखा भी होगा ओपेनहाइमर जो परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने भी भगवत गीता पढ़ने के लिए 3 साल संस्कृत पढ़ने वो यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने 3 साल संस्कृत का अध्ययन किया और तब जाकर उनको भगवत गीता उन्होंने पढ़ी। तो ये तो हमारे अनादिकाल से हजारों सालों से पूरे संसार को जगमग कर रही है, प्रकाशित कर रही है, उससे बहुत सेल्फ कंट्रोल हो रहा है, तो इसीलिए आवश्यक है। आपने अवांछित वर्ड इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जितने भी अवांछित लोग हैं या जितने भी लोग अपराध करते हैं या जितने भी लोग छोटा मोटा अपराध करते हैं या फिर बीच में दलाली करते हैं, क्या उन लोगों को भी गीता पढ़ाने से वो क्या कुरीतियों से बच पाएंगे, अपने आप को बचा उसका पाएंगे? एक ही है कि हमारी भारत सरकार को प्रत्येक विद्यालय में भगवत गीता एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। उसके कुछ अंशों को अभी भी पढ़ाया जाता है लेकिन वो संस्कृत विषय में पढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ, जो श्लोक हैं उनके अर्थ हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसको एक स्पेशल कोर्स की तरह, जैसे सैनिक शिक्षा होती है उसी प्रकार एक धर्म शिक्षा आवश्यक है। जब वो बच्चा बड़ा होकर एक सैनिक बने, चाहे सिपाही बने, चाहे राजनीति में जाएगा, चाहे वो पत्रकार बने, चाहे अध्यापक बने, तो उसके अंदर सारे सामाजिक गुण होंगे और उसी की आवश्यकता है। यानी हमें जड़ में ही काम करना चाहिए। होता क्या है कि पेड़ के जो जड़ होती है अगर वो मजबूत हो रहेगी तो ऊपर सब कुछ सही रहेगा। आपने काले जादू का नाम सुना है? हाँ, सुना है, पश्चिम बंगाल में। क्या भगवत गीता पढ़ने या सुनने से हमारे ऊपर काले जादू का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब किसी भी व्यक्ति का आत्म मनोबल उच्च होता है तो उस पर किसी भी बुरी आसुरी प्रवृत्ति का कार्य नहीं, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई भी नेगेटिव यहाँ हम एनर्जी। इस जवाहर बाग में बैठे हुए हैं, आपने सुना होगा यहाँ पे भी कुछ समय एक बड़ा कांड हुआ था, तो उसमें मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये विषय विवाद का बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि उन व्यक्तियों की मृत आत्माएं तो निश्चित होंगी जो उस कांड में मारे गए हैं, या हर जगह होती हैं ये। लेकिन अगर आपका आत्म मनोबल सही है तो यानी बुरे विचारों का, बुरे जादू, इन सब का कोई असर नहीं पड़ सकता। कोई असर ये सिर्फ उन पर पड़ता है जिनका आत्म मनोबल वीक होता है, कमजोर। ठीक। वो कॉन्सिडेंट कर जाती हैं। साइंस में उसको हम पिड़ोदित कहते हैं। जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें उनके माइंड की जो वाइब्रेशन है या माइंड की जो आप मुझे इतना बताइए कि नहीं, मनोबल जिसका कम होता है उस पर नेगेटिव प्रभाव होता है, अधिक होता है उस पर नहीं। हाँ, तो आप मुझे इतना बताइए कि आजकल के जो नौजवान बच्चे हैं जो वेस्टर्न कल्चर से इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं जी, और टेक्नोलॉजी से प्रभावित भी होने चाहिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमको ये चीजें देखनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर हम आध्यात्म की तरफ भी जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या वो नौजवान टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़े कि आध्यात्म से जुड़े? आपने जो सवाल पूछा है वो सही है। ये आध्यात्म दरअसल टेक्नोलॉजी है। हाँ। ज्ञान से विज्ञान निकला है, विज्ञान से ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। आप आज भी हमारी जो आध्यात्म में जो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं वो उस समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे। आज की भाषा में उन्होंने बहुत ही रिसर्च के द्वारा, आपने देखा हो सामवेद है, उसमें सभी बीमारियों के इलाज है। अच्छा। उसके अलावा हमारी आध्यात्म का मतलब आप ये समझ लिए, मैं आपसे एक उल्टा ही सवाल पूछता हूँ। पूछिए। अभी अमेरिका में एक $50 अरब जिनकी संपत्ति थी, उन्होंने परिवार सहित
आत्महत्या कर ली, और वो भारतीय मूल के थे। अच्छा। तो आप बताइए, क्या वो थोड़ा सा भी धन लेकर भारत में आ जाते? अगर उनको आत्मसंतुष्टि होती तो क्या अपने अंशों को खत्म करना पड़ता, क्या आत्महत्या की जरूरत पड़ती? आप देख रहे होंगे आज के अखबार में सबसे ज्यादा जो नौजवान है पढ़े लिख कर IITians या कोटा में, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? इन सब के पीछे कारण क्या है? आप कभी उस तह तक जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अध्यात्म हमको एक शक्ति देता है, हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को तेज बनाता है। और अध्यात्म ये नहीं है कि पूजा पाठ से ही मतलब है। संध्या जैसे सुबह शाम 10 मिनट अगर हम हाथ जोड़कर भी करते हैं तो ये भी एक मेडिटेशन है। और जब किसी के चरणों को छूते हैं, अगर मान लो आप एक नाखूनों को हम जब छूते हैं तो उनकी सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी हमारे मस्तिष्क में आती है। तो ये एक विज्ञान है। दरअसल क्या है कि विज्ञान की वो ज्ञान की व्याख्या ढंग से नहीं हो पा रही है। अच्छा। कुछ व्यक्तियों ने पेशा बना लिया है, गलत तरीका की व्याख्या होने से हम अपने अध्यात्म का पूरी तरह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आप मुझे इतना बताएं कि जो नौजवानों में मानसिक प्रताड़ना है, मानसिक तनाव है, मानसिक स्ट्रेसफुल है, डिप्रेशन है लोगों के, नौजवानों के अंदर, छात्रों के अंदर, मैं देख पा रहा हूं कि वो काम की ओर अग्रसर तो हो रहे हैं, लेकिन काम उनका पूरा नहीं होता है तो वो पीछे हट जाते हैं और आत्महत्या करने की उनमें चांसेस आते हैं। क्या उन लोगों को सही टाइम पे, सही समय पे यदि श्री भगवत गीता का पाठ करा दिया जाए या सुना दिया जाए तो उनसे उनको एनर्जी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। आप देखिए, कोई मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। और जंगल में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो उसके पास धन दौलत है? नहीं, कुछ नहीं। तो आज के समय में अंधा जो एक पता नहीं किस तरीका की दौड़ चल रही है, मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर उसमें इच्छाएं इतनी बढ़ जाए, ठंडी हो जाएगी कि रोटी, कपड़ा और मकान से भी अधिक वो जब इच्छाओं की तरफ भागता है तो वह स्ट्रेस का कारण बन। हमारे प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक परिवार में श्रीमद् भगवत गीता का सुबह शाम एक बार 20 मिनट का सस्वर पाठन होना चाहिए, संस्कृत भाषा में होना चाहिए, जिससे परिवार के जो वातावरण है वो ऊर्जा में हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। और घर के जितने भी कार्य हैं, जो छात्र हैं हमारे, उनकी जो IQ लेवल है वह भी इंक्रीज होगा। ठीक। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के लोगों को, प्रत्येक व्यवसाय के लोगों को, समुदाय के लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को धर्म मतलब भगवत गीता का ग्रंथ लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों? वह इसलिए कि अगर उसे अपने परिवार की समृद्धि करनी है, अगर उसका वो चाहे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर एक संस्कारवान, ऊर्जावान, सभी चिंताओं से मुक्त, सभी विकारों से मुक्त एक परम पुरुषार्थ नाम का व्यक्ति बने, जिसकी आज को हमारे देश को आवश्यकता है, तो उसको अपने परिवार में इस अमृत रूपी जो ज्ञान का स्रोत है इसको अवश्य पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और सभी जो फंक्शन है वो सभी क्रिएटिव हो जाते हैं इससे। आप मुझे इतना बताने की कोशिश कीजिए कि हमारे अंदर जो सोच है, जो सोच पनप रही है जी, नौजवानों के अंदर, उनको ऐसा लगता है कि समृद्धि अगर लानी है तो पैसा आवश्यक है, अगर सुख लेके आना है तो पैसे की ज्यादा आवश्यक है, और आप कह रहे हो भगवत गीता समृद्धि लेके आएगी। पैसा किस तरीका से कमाना चाहिए? नहीं, आजकल के नौजवान वो शेयर मार्केट में करोड़ों कमा रहे हैं, और आजकल का एक ऐसा नौजवान है जो BSc MSc करके केवल 10,000 कमा रहा है। तो आप जो समझ रहे हैं कि जो करोड़ों कमा रहे हैं तो वो किस तरीका का यानी शेयर मार्केटिंग कर रहा है? वो एक तरीके का जुआ टाइप है। शेयर मार्केट जुआ है? यस, जुआ है। आप इसमें जुआ मानती हैं? हाँ, मैं एक नंबर में आता है। भले ही एक नंबर में आता है, फिर तो बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जिसको समाज मान्यता नहीं देता। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा, शेयर मार्केट में आदमी धन जब लगाए, जब उस पर आवश्यकता से अधिक हो, तब उसका कुछ हिस्सा लगाकर इस रिस्क को ले सकता है। अगर मान लो किसी नौजवान व्यक्ति के परिवार में 20,000 रुपए की आवश्यकता है,
और उसने 20,000 रुपए को शेयर मार्केट में लगा दिया, कल मार्केट में डूब जाएगा तो वो स्वयं आत्महत्या करेगा, अपने परिवार को भी आत्महत्या करने को प्रेरित करेगा। ठीक। अच्छा, आप मुझे इतना बताइए कि जो भगवत गीता है आप कह रहे हो, और ये कैसी भगवत गीता है, आप मुझे उसका डेमो दिखाएं। मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज इस पॉडकास्ट का मोटो था वो भगवत गीता हमारे पास में है, और मैं आपको बता दूं ये आम भगवत गीता नहीं है जो आम दुकानों पर मिल जाए, स्टेशनरी पर मिल जाए। इस भगवत गीता को पढ़ने का, सुनने का और लेने का अलग ही मज़ा है। और दूसरी इसमें खासियत ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये मॉडिफाइड है, और इसकी खासियत ये है कि सेंसर फुली सेंसर्ड है। ये आप कुछ भी इस पर ये जो डिवाइस है ये दे रखी है, आप इसको टच करोगे वैसे ही, और अगर आप भगवत गीता सुनना चाहते हो, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, संगीत सुनना चाहते हो, भजन सुनना चाहते हो, तो सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। और इस तरीके से मॉडिफाई कर रखी है कि अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदला जा सकता है इसके माध्यम से। फुली सेंसर्ड है। तो सर मुझे इसके बारे में एक एक करके बताएंगे, और हमें इसे क्यों लेना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, और क्यों नौजवान और छात्रों को इसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए। जी बताइए सर। ये लगभग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लगभग इसमें 4 किलो इसका वेट है। अच्छा। और ये सोने के जो गोल्ड प्लेटेड आपके इसमें है, यानी सोने की परत चढ़ाई गई है। इसके अलावा इसके कागज की एक विशेषता है, ताम्रपत्र और आपके चंदन के फ्लेवर से बने हुए हैं। ठीक। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं प्रत्येक कागज के अंदर। इसको जो कंपनी है वो ये कहती है कि हम 100 सालों तक इसकी यानी कुछ नहीं बिगड़ सकता है, कागज को इस तरीका से डिजाइन किया 100 साल तक। हाँ, 100 साल तक कंपनी कह रही है। अच्छा। क्योंकि ये सामान्य रूप से कागज नहीं है, स्पेशल कागज है। और इसकी विशेषता क्या है कि आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसमें सभी हाथ से बने हुए लगभग 400 चित्र हैं। अच्छा। इसमें आप देख रहे हैं ये पीपल का पत्ता है, कुरुक्षेत्र से लिया गया, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने प्रथम बार गीता का संदेश दिया। और इसके अंदर जो विशेषता है आप देख रहे हैं, संस्कृत भाषा में श्लोक है, इसके बाद हिंदी में उनका अर्थ है, और इंग्लिश में, यानी 3 भाषा में हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। इसके अलावा हम इसको 15 भाषाओं में सुन सकते हैं। अच्छा। उसमें भी विश्व लेवल की आपकी 15 भाषाएं, जैसे आपकी स्पेनिश है, नेपाली है, फ्रेंच है और इंग्लिश है। इसके अलावा भारतीय भाषाएं हैं आपकी, इसमें देखिए गुजराती है, मराठी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, पंजाबी, मलयालम, ये सभी भाषाएं इसमें हैं। क्योंकि भाषा में अनुवाद करना बड़ा कठिन रहा है शुरू से ही। हमारे जो है बहुत ही इसमें 151 संस्कृत के विद्वान लोगों की वॉइस सम्मिलित है इसमें। इसमें ये एक सेंसर है जो आप देख रहे हैं, इसको हम विजडम फ्लूट बोलते हैं। विजडम फ्लूट। हाँ, और वीणा बोल सकते हैं हिंदी में। इसमें ये आपके 6 बटन है। पहले बटन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दूसरे बटन को दबाकर आप जो आरतियां हैं वो इसमें चल जाएंगे। ठीक। इसके अलावा तीसरा वॉइस रिकॉर्डिंग है, जिसके द्वारा अपनी भाषा को शुद्ध किया जा सकता है। कोई भी संस्कृत के श्लोक को पहले ये पढ़ेगा, फिर हम पढ़ेंगे, और ये दोनों में वॉइस रिकॉर्डिंग करके कंपैरिजन करके बता देगा। ठीक है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पुश करके चला रहा हूँ, तो जिससे ये चालू हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वप्रथम गणेश जी के देखिए, गणेश भगवान जी का नाम लेकर शुरुआत की जाती है। इसमें जो आपका जो पेज है यहाँ पर, ये गणेश भगवान जी है। इसकी विशेषता यह है कि आप एक बार टच करके और दिखाइए कुछ। दोबारा आप देखिए यहाँ पर,
ये इस चित्र का जो भाव है, गणेश वंदना से प्रारंभ किया जा रहा है इसको। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग चित्रों में, आप जैसे इसमें इस शंख पर लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर ये शंख है। इसके अलावा यहाँ ये कंटेंट है, अर्जुन्स डिलेमा, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का संताप। देखिए आप देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, क्योंकि मैं हर कागज पर लगाऊंगा तो उसमें से आवाज आएंगी। आप इसको इस स्टैंड में रख सकते हैं, स्टैंड में रख सकते हैं, और यहाँ पर आप लगाएंगे तो इसको रीड कर देगा। ये श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद है, आप सुन सकते हैं। ये आपके, और ये अर्जुन के मुख से संवाद। आप इस चित्र का भाव देखना चाहेंगे तो ये है, और आप देख रहे हैं ये बड़ी अट्रैक्टिव है। जो हमारे नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब वो इसको देखेंगे तो वो आज के जमाने के हिसाब से बनाई गई है। अच्छा, यहाँ ये इस प्रथम अध्याय, यहाँ पर 6 भजन है प्रथम अध्याय में, और किसी भी भजन को आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ प्रथम अध्याय, यहाँ आरतियां हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ 4 तरीके से सुन सकते हैं। बड़ी अट्रैक्टिव बात तो ये है विकास। अच्छा, पहला क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका सर्किल में है जो स्पेयर है, इसमें एक शंख बना हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि आप 15 भाषा में से कोई भी एक भाषा में चुन, यहाँ पर इसको लगा दें तो जो भाषा आप यहाँ देखिए, क्योंकि संस्कृत भाषा हमारी देववाणी भाषा है, ठीक है, और संस्कृत में 18 अध्याय सुनना मोक्ष को प्राप्ति दे देता है। मोक्ष का मतलब जीवन के जन्म मरण से छूट जाना है। हजारों सालों की तपस्या में भी लोग नहीं यानी मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं। इसके लिए ऋषि मुनि भी को भी ये दुर्लभ है, लेकिन संस्कृत के 18 अध्याय सुनने के पश्चात मैं नहीं समझता कि अगर कोई जीव भी यहाँ वातावरण में होगा तो वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उसकी आत्मा की मलिनता समाप्त हो जाएगी। और यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हिंदी में विस्तृत व्याख्या के रूप में है। और यहाँ अगर मैं इस पर तीसरे पे लगाता हूँ तो ये 2 भाषा में चलेगा, संस्कृत में। अच्छा, उसके बाद हिंदी का श्लोक, आप एक श्लोक देख लीजिए। हाँ, ये प्रथम श्लोक चल रहा है, इसके बाद हिंदी आएगी, फिर संस्कृत का श्लोक आएगा, फिर हिंदी आएगी। अब ये इसकी Sons do when they gathered for the battle at ये समय अंग्रेजी सेलेक्ट थी, ठीक। अब आप हिंदी यहाँ पर कर दें। अच्छा, और ये यहाँ म्यूजिकल लैंग्वेज में आप इसको सुनेंगे। इसके अलावा ये मेडिटेशन है, ठीक, श्री श्री रविशंकर जी। ठीक। इसके अलावा भी आप मान लीजिए किसी भी श्लोक को आप सुनना चाहें, मैंने सडनली ये निकाल दिया है, तो आप यहाँ पर इसको यहाँ लगा देते हैं तो संस्कृत भाषा में इसको सुना देंगे। अच्छा, यहाँ करेंगे तो ये इसकी संगीतमय ध्वनि है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप हिंदी में
सृष्टि के आरंभ में प्रजापति और अगर आप ब्रह्मा ने यहाँ मोर पंख पर लगाएंगे प्रजापति तो ब्रह्मा ये ने इसकी प्रजा का पूरी निर्माण सौंदर्य किया प्रसंग सहित और उनके व्याख्या लिए करता है। यज्ञ की रचना इसके अलावा यहाँ इंग्लिश में भी है, Lord Brahma अगर आपको तीनों created लैंग्वेजों में सुननी है humankind तो यहाँ पर है। and created ठीक है। the इसके final अलावा sacrifice इसमें पूरे ceremony 18 for them, अध्याय के अलावा so that they इसमें can perform their actions जो in अंधे a व्यक्ति हो जाते हैं systematic और manner. जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए भी Lord Vishnu एक is the स्पेशल real यहाँ पर देखिए creator आप, who has अच्छा। constructed the whole ये आपका universe. ब्रेन लिपि में है, And then अच्छा, लैंग्वेज Lord चेंज Brahma कर सकते हैं आप, became its एक बार करके creator. दिखाएं। देखिए Lord Vishnu Chapter 17 on page number 409. अच्छा, ये शास्त्र विधि ठीक यानी पूरे 18 अध्याय आप यहाँ से सुनिए। ठीक ठीक ठीक। इसके अलावा इसमें प्रत्येक चित्र में आप किसी भी चित्र पर आप चेक कर सकते हैं स्वयं, तो किसी भी आप पलटिए, हर जगह सेंसर है। इसके अलावा इसमें हम शब्द अर्थ भी कर सकते हैं। आप इस पर लगाइए, इस पर एक बार लगाइए, रूपमिदम पुनः दोबारा लगाइए, रूप को यानी उन्होंने हिंदी, कहने का ठीक। मतलब है संस्कृत को हिंदी भाषा में बढ़ावा देने के लिए ये है। इसके अलावा आप ये यहाँ पर गिफ्ट के, अच्छा इसमें और भी है, अच्छा आप देखिए यहाँ पर इसमें एक स्पेशल सुविधा की गई है अच्छा कि इस समय कलयुग में हनुमान जी की बहुत आवश्यकता है, तो हनुमान चालीसा को भी यहाँ पर अच्छा, लगा दो, क्या बात है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो रथ पर हनुमान जी आरूढ़ थे, तो यहाँ पर हनुमान जी का पूरी तरह है। अच्छा, ठीक। तो इसके अलावा आपको एक गिफ्ट के रूप में ये भी है पोर्टेबल, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में, अच्छा अपने स्टडी सेंटर पर, या अपने कहीं पे भी रास्ता ट्रैवलिंग में भी जाना चाहे तो यहाँ पर 108 भजन है, आप अपने आप। अच्छा, ये इसमें एक्स्ट्रा है, ये पूरी भगवत गीता का अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, ठीक यानी जो विशेषता इसमें थी वही इसमें 108 भजन है, ठीक। पूरे 18 अध्याय हैं। ठीक। इसके अलावा 18 तरीका के मेडिटेशन है, ठीक। और उसके अलावा लाइफ लेसन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण। जिसके बारे में आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे। हाँ। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जो आपने नहीं पूछे, जो आपके जीवन में आने वाली किसी भी व्यक्ति की जो समस्या होती है, उन सब का सॉल्यूशन है। आप कह रहे थे कि किस प्रकार आदमी समृद्धशाली हो सकता है, तो उसकी जितनी भी दुर्बलता कमजोरी है उन सब का सॉल्यूशन है। अच्छा, आप ये कहिए कि आज की डेट में न्यूरो डॉक्टर भी इसी को सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक और प्रत्येक पर इसमें व्याख्या की है। ठीक। तो मेरा तो इसको प्रत्येक घर में पहुंचाने के लिए हम सभी भारतवासियों को एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आप भी मेरे भारत देश में रह रहे हैं और भारत की महान भूमि पर हैं। तो आप अपनी पत्रकारिता के साथ साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस, यानी मेरे इस भगवत गीता ग्रंथ को, मेरे क्या ये आप सबका है, इसको पहुंचाने में समाज में मदद करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं तो जरूर पहुंचा, मैं तो लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी, अगर आप मोबाइल खरीद लेते हो, आप टीवी खरीद लेते हो, आप गाड़ी खरीद लेते हो, अपने आप को समृद्धशाली बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, पॉजिटिव एनर्जी लेके आनी है, तो आप इसे ग्रहण करें और अपने घर में ग्रहण करवाएं लोगों को। और घर में 4 मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन घर में एक आपका धर्म ग्रंथ भगवत गीता होनी चाहिए। हमारे घर में 4 स्कूटर हो सकती हैं, 4 बाइक हो सकती हैं, 4 गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन केवल ये एक जो आज की जो फुली सेंसर्ड जो भगवत गीता है, इसको हमारे घर में अवश्य होना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी खत्म हो और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। तो सर आप मुझे इतना बताइए, आपको आके यहाँ पर कैसा लगा, मुझे बहुत और अच्छा लगा। आपका कोई ऐसा आपने छात्र? मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, अच्छा, क्योंकि सनातन धर्म की सुरक्षा में भी आपका योगदान अमूल्य रहेगा। और मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जिन जिन परिवारों में ये अगर पहुँचती है, तो मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि ये आपका जो कार्य है वो ईश्वर के चरणों में समर्पित रहेगा। ठीक। मेरा ये आपका मानना कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक आपको सेशन पे बुलाया हो? मैं आपका शिष्य रहा, मैं आपके यहाँ काम मांगने के लिए आया, आज मैंने आपको बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यानी गुरु शिष्य की परंपरा का आपने जो निर्वहन किया है,
वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आज के समय में इस प्रकार के छात्र नहीं मिलते हैं। ये बता रहा है कि मैं मुझसे अब कोई कार्य नहीं ले रहा है, अच्छा। तो ये वार्निंग देता है कि वेयर आर यू, अब क्योंकि इसका कार्य पूरा हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज न हो तो ये ओम कहकर अपना कार्य बंद कर देता है। ये इसका ऑफ। सभी दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत भूमि की जो उर्वरा शक्ति है संस्कारों की, जिसको पूरा विश्व का विश्व गुरु कही जाती है प्राचीन काल से, इसको पुनः उसी शिखर पर पहुंचाने के लिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य होना चाहिए। मेरे सभी दर्शक या जो दर्शक नहीं है वो भी एक दूसरे से हमें अपनी इस भारत भूमि को, यानी एक क्या कहें कि भारतीय संस्कृति के उच्च स्थान को, गौरवमय स्थान को दिलाने में हमें सभी को आगे आना चाहिए और सभी घरों में भगवत गीता का यानी वाचन हो, उनका श्रवण हो, जिससे हमारे जो घरों में जो हमारे जो भगवान के ब्रह्म रूप पैदा होते हैं, हमारे बच्चे इतने संस्कारी बने कि वो संसार में छा जाएं और सभी ईश्वर के रूप में भारतीय यानी भारत ऐसा देश बन जाए कि सारा संसार ये कहे कि भाई मेरा जन्म भारत में लूँ तो मेरा गौरव में यानी ये बैकुंठ की तरह बन जाए। मैं अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉडकास्ट चैनल को यानी इस एपिसोड को हमारे 140 करोड़ देशवासियों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। और कष्ट क्या है, ये तो एक आपकी ये कहिए कि भारतीय संस्कृति के प्रति आपका कर्तव्य भी बनता है कि हमारे इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाएं। हमारे जो विकास जी हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी जगह इनका हो, क्योंकि ये उभरती हुई इस समय पत्रकार हैं और मैं समझता हूँ ये सत्य और शुद्धता को आगे बढ़ा रहे हैं। इनका जो चैनल है वो वास्तव में सराहनीय है और आज की डेट में हमारे पूरे देश को आवश्यकता है इस